तो दोस्तों, राजस्थान की मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने वाला हूं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाओगे कि किसी के साथ ऐसा हो सकता है क्या। और ये रियल में यूं हुआ है। तो वहां के लोग आज भी इस सदमे में हैं या इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं कि ऐसा भी किसी के साथ हो सकता है। और ऐसा उनके गांव में जो घटा था उसके बारे में वो अब भी हैरान है कि हमारे गांव में किसी टाइम पर ऐसा भी जो है कहर बरसा था या बीता था। तो दोस्तों, बात है कम से कम आज से 30 या 40 साल पुरानी। उस टाइम तक गांव इतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते थे और लाइट वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा कम हुआ करती थी। तो उस गांव में एक लड़का था, उसका नाम था वीर सिंह। तो वीर सिंह नाम के लड़के का जो घर था, वो घर वहाँ एक तालाब था, उस तालाब के पास जो है खेत वगैरह जंगल वगैरह हुआ करते थे। तो वहीं उनका घर था, जस्ट उस तालाब के लगते हुए ही। तो वो सर्दियों का टाइम था, वहाँ वो अपना जो है आग जलाकर शाम को बैठा करता और हुक्का गुड़गुड़ाया करता। उसके फैमिली में मम्मी पापा, शादी उसकी हुई नहीं थी, उसकी उम्र थी कम से कम 23 से 24 साल। मम्मी पापा और चाचा चाची यही थे उसके फैमिली में, और दादा दादी। तो वो शाम को डेली बैठता, उसका दोस्त अगर कोई आ जाया करता तो उनके साथ हुक्का गुड़गुड़ाया करता, नहीं तो अकेला हुक्का गुड़गुड़ाया करता। तो ऐसे ही वो एक दिन बैठे बैठे उसको कम से कम 11-12 बज गए वहाँ पर हुक्का गुड़गुड़ाते गुड़गुड़ाते, क्योंकि उसको नींद नहीं आ रही थी। और उस टाइम तक गाँव में इतनी लाइट भी नहीं थी, तो अंधेरा था ज़्यादातर, बस खाली वो जो उसने आग बढ़ाई हुई थी उसकी ही रोशनी थी जितनी भी थी। तो उसके बाद एक खूबसूरत सी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो महिला है, वो उसके पास आकर बैठती है और वो उससे पूछता है, जी आप कौन हो और कहाँ से आए हो। तो वो थोड़ा सा ना आग से दूर बैठी थी, तो उसको अपना नाम बताती है और बताती है, मैं यहाँ पर रहती हूँ, मेरा घर वहाँ पर है, तो मैंने आपको देखा तो मैं आपके पास यहाँ पर आ गई। और उसके बाद वो डेली डेली वहाँ पर आया करती थी, डेली डेली उससे बतलाती थी और बात करती थी। तो वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा करीब आ गए। उसके बाद क्या होता है कि उस लड़के को उसकी सच्चाई पता चल जाती है कि वो एक चुड़ैल है और जो रूप बदलकर उससे मिलने आती है। तो ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, डर जाता है। लेकिन उस चुड़ैल ने उससे कहा कि मैं डेली तुम्हारे पास आऊंगी, अगर तुमने किसी को मेरे बारे में बताया या फिर मुझसे दूर भागने की कोशिश की तो मैं तुमको जान से मार दूंगी। और वो फिर ऐसा ही करता, डेली अपने उस विचारों में डूबा रहता। उसको डर भी लगता था रात होते ही, लेकिन वो अब कर भी क्या सकता था। रात होते ही उसको वहां पर बैठना पड़ता था, उसके बाद वो आती थी, ये मिलते थे। तो ये ऐसे ही इसकी दिनचर्या चली जा रही थी। और इसके घर वाले और दोस्त भी बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कि यार ये गुमसुम सा क्यों रहता है, ये खेतों में काम करने जाता है तब भी गुम रहता है, हमारे पास बैठता है तब भी गुम रहता है। और इसकी कोई भी बात दोस्तों को समझ में नहीं आ रही थी कि इसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन एक रात इसने अंदर घुट घुट के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। इसने अपने दोस्त को सारी बात बता दी कि ऐसे कैसे एक चुड़ैल आती है और एक खूबसूरत लड़की के रूप में, और वो मुझसे बोल रही थी कि अगर तूने किसी को बताया तो मैं मार दूंगी, तो तू किसी को और को मत बताना, मैंने बस खाली तुझको बताई है। और मुझको कोई ऐसा इलाज बता, कोई ऐसी चीज़ बता जिससे मैं इससे अपना पीछा छुड़ा लूँ, इससे छुटकारा पा लूँ, क्योंकि मैं अब बहुत ही ज़्यादा भर चुका हूँ और ये मुझको कभी भी मार सकती है। तो इसका दोस्त बताता है कि जिस ईंट पर ये बैठती है आकर तुमसे मिलने, तो एक काम करना, उसको पहले से ही गर्म करके रख देना, उसके बाद ये उस पर बैठेगी और भाग जाएगी वहां से। तो इसने ऐसा ही किया, डरे से हमें से इसने ईंट जो है गर्म करी। गर्म करने के बाद उसने वहां पर रख दी जहां पर वो डेली आकर बैठती है। अब हो जाता उसके आने का टाइम, वो आती है अपने उसी खूबसूरत जो है भेष में, और जैसे ही वो ईंट पर बैठती है एकदम से वो गुस्से से खड़ी होती है और उससे बोलती है कि मैं तुमको जान से मार दूंगी, तुमने मेरे साथ क्या किया, और मैंने अभी तक तो तुम्हारे साथ कुछ किया नहीं है, लेकिन अब मैं तुमको जान से भी मार सकती हूँ इस चीज़ के लिए जो तुमने ये हरकत की है।
तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और डर जाता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है हाथ जोड़ के कि मुझको माफ़ कर दो, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तो उस दिन वो फिर मिलते हैं, फिर चली जाती है वो। फिर यार वो कहने लगता अपने दोस्त से, यार तैने जो मुझको वो बताया था वो प्लान, वो तो एकदम फ्लॉप हो गया और मैं रात को मरते मरते बचा हूँ, वो मुझको जान से मारने वाली थी। तो उसने बताया, यार एक बात है, मैंने इनके बारे में सुना है, ये चुड़ैल होती है, इनकी सारी शक्ति इनकी चोटी या कपड़ों में रहती है। जब वो तुझसे मिलने आए, या तो उसकी चोटी काट लेना या फिर उसके कपड़े जो है तू छुपा के रख देना। तो उसने सोचा कि यार है तो रिस्क का काम, लेकिन करना पड़ेगा, क्या जान बचानी अपनी या फिर मेरे घर वालों को भी खतरा हो सकता है। तो उसने ऐसा ही किया। जैसे वो उससे मिलने आई, उसने उसके कपड़े जो है वो छुपा दिए। चोटी तो काटने में इसको डर लग रहा था, लेकिन इसने उसके कपड़े छुपा दिए। और वो चुड़ैल ऐसी थी कि वो अपने कपड़े में ही वापस जा सकती थी। अगर उसके कपड़े उसको मिल जाए तो वापस चली जाएगी, वरना नहीं जा सकती थी। तो अब वो चुड़ैल उससे अपने कपड़े मांगे, लेकिन वो उसके कपड़े दे नहीं। वो बात टाल देता कि मुझको नहीं पता तेरे कपड़े कहाँ हैं, या फिर मैंने छुपा दिए हैं, और वो इसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती थी। अगर इसको कुछ हुआ या इसकी फैमिली को कुछ हुआ तो ये मेरे कपड़े बिल्कुल भी नहीं देगा। और उसको पता भी नहीं कपड़े कहाँ हैं चुड़ैल को। तो ऐसा ही होता है। वो चुड़ैल से कहता है कि तू मुझसे छुटकारा पाना है मुझे तुझसे, तू यहाँ से चली जा। तो उसने बताया कि मैं तुझको छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती, क्योंकि जब तक मेरे कपड़े मुझको नहीं मिलेंगे मैं ऐसे नहीं जा सकती और मेरी शक्ति ही काम नहीं करेंगी। तो वो समझ गया कि सारी शक्ति इसके कपड़ों में है, तो इसके कपड़े उसने छुपा दिए। तो वो समझ गया कि अब ये मेरे साथ रह सकती है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, और मेरी भी जो है शादी नहीं हो रही। तो इनके ऐसे करते करते कम से कम 3 या 4 साल गुजर गए। वो इससे कपड़े मांगती, ये मना कर देता, और इसने अपने घर वालों को सबको बता दिया था इसके बारे में, चुड़ैल है, मैंने इसके कपड़े दुबका दिए। तो ऐसे करते करते 4-5 साल गुजर जाते हैं। ये डेली उससे कपड़े मांगती है और डेली ये मना कर देता है, उससे कपड़े नहीं मिलेंगे तुझको, क्योंकि वो कभी भी इसको मार सकती थी कपड़े लेने के बाद, या इसके घर वाले को मार सकती थी। वो ये चीज अच्छी तरह से जानता था और उसके दोस्त भी जानते थे। तो क्या हुआ, उसके बच्चे हुए, 3 बच्चे हुए, तीनों लड़के। और धीरे धीरे बच्चे बड़े होते गए, और बड़े होने के साथ साथ वो डेली कपड़े मांगती थी, लेकिन वो कपड़े नहीं देता था। एक दिन क्या हुआ कि उसके जो बड़ा बेटा है उसकी शादी थी उस दिन। तो ये शादी में जाने के लिए रेडी होते हैं। तो इसकी पत्नी कहती है कि आज तो मेरे जो है बेटे की शादी है और मेरे बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए हैं, तो अब मैं तुमको छोड़कर नहीं जाऊंगी या तुमको किसी को भी नहीं मारूंगी, और मेरे कपड़े तुम मुझको वापस दे दो। तो वो भी समझ जाता है, यार इतने दिन हो गए, कम से कम 15 से 20 साल हो गए इन बातों को, और ये अब नहीं जाएगी शायद मुझको छोड़कर। और इसके बच्चे भी है, थोड़ा बहुत तो अटैचमेंट हो गई होगी इससे बच्चों से। और वो क्या करता है, थोड़ा सा पिघल जाता और इसके कपड़े जो उसने छुपा कर रखे थे, एक घर में जो है बड़ा सा गड्ढा किया हुआ था, उसमें एक संदूक है, वहां पर उसने छुपा के रख दिए थे। तो ये कपड़े निकालता है। कपड़े निकालने के बाद ये उसको दे देता है। जैसे ये उसको कपड़े देता है, वो गैला गैल कपड़ों को लेकर फरार हो जाती है। और ये सब चीज देखकर ये बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता कि मेरे सामने ही एकदम से खड़ी थी, एकदम से गायब हो गई। लेकिन वो एक चीज उससे कहकर गई थी कि मैं तुमको मारूंगी नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे भी बड़े हो चुके हैं और मैं कभी भी अपने बच्चों से मिलने आ सकती हूँ, और तुम मुझसे घबराना मत, तुमने मुझको कपड़े दे दिए, यही बहुत है। तो वो वहां से चली जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसका लड़का जो कि बीच वाला होता है, वो सब तो बूढ़े हो चुके से, तो उसका लड़का बीच वाला कम से कम होता है 18-19 साल का। तो वो अलग रहना चालू कर देता है। जैसे कि उनका एक घेर था, उसमें ये जानवर वगैरह बांध देते थे, तो ये उसमें रहने लग जाता है, इसका जो बीच का लड़का है। तो बीच के लड़के को भी एक दिन ऐसा ही होता है कि उसके पास एक और चुड़ैल आती है, और वो डेली उसके साथ जो है संबंध बनाती है, उसके साथ रहती है। और वो भी जान जाता है कि ये नॉर्मल नहीं है, ये एक चुड़ैल है, जैसा कि मेरे पिताजी के साथ हुआ है।
तो वो भी ऐसा ही करता है, उसके कपड़े जो है छुपा देता है। और अपने कपड़े उसके कपड़े छुपाने के बाद वो उसको कपड़े मांगती है अपने, लेकिन वो कपड़े दिले से मना कर देता है कि मैंने तुझको कपड़े दिए तो तू मुझको मार जाएगी। और वो फिर डेली के डेली ऐसी करती है, उससे कपड़े मांगती है, लेकिन वो कपड़े नहीं देता है। वो अपने अपने पिता को भी और दादा दादी को भी ये बात बता चुका होता है कि ऐसे ऐसे है। तो उसके पिताजी समझ जाते हैं कि ये वो तो नहीं, लेकिन दूसरी चुड़ैल है और ये भी इसके साथ यही खेल खेल रही है और इसने इसको कपड़े दिए तो ये सबको मार जाएगी। तो इसके पिताजी ने इससे कहा कि उसके कपड़े कभी भी उसको वापस मत देना, वरना हम सबको जान से जाना पड़ेगा। तो ये कहता है कि वो एक चीज और कहती है, वो कहती है कि अगर तुम मुझे कपड़े नहीं दे सकते तो तुमको एक काम करना होगा कि मुझको 24 घंटे कोई ना कोई काम चाहिए, मैं 24 घंटे कोई ना कोई काम करूंगी, अगर मुझको काम नहीं मिला तो मैं तुमको मार दूंगी, क्योंकि मैं खाली नहीं बैठ सकती। तो उसके पिताजी उसको एक आइडिया देते हैं कि एक बांस की लकड़ी जो है अपने वहाँ गार्ड आंगन में, और इससे बोल सारे घर के काम खत्म करने के बाद इस पर चढ़ और उतर पूरे शाम तक यही कर, जिससे ये बिजी रहे। तो ये ऐसे ही करता है, एक बांस की लकड़ी गाड़ता है और उससे बोलता है कि इस पर चढ़ और उतर, ये तेरा पूरे दिन का काम है। उसके बाद वो ऐसे ही करती है, पूरा काम घर का खत्म करने के बाद वो उस पर चढ़ती है, उतरती है, बांस की लकड़ी पर चढ़ती है, उतरती है। और एक दिन क्या होता है कि छोटे छोटे से बच्चे थोड़ी सी दूरी पर वो जो है क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो उनकी बॉल जो है इसके घर के सामने आकर गिर जाती है। तो उनमें से एक लड़का आता है इसकी जो है बॉल लेने अपनी इसके घर के सामने, तो देखता है कि ऊपर कोई ना कोई एक डंडा है जो छत से भी आर पार जा रहा है बांस का, और उस पर कोई चढ़ रहा है और उतर रहा, बार बार वो दिख रहा है इसको, और वो कोई लेडीज है। तो इसने सोचा यार ये तो बहुत अजीब बात है, कम से कम होगा कम 7-8 साल का। तो इसने दरवाजा खोला, और दरवाजा खोलते ही इसने जब देखा तो एकदम से वहां पर घबरा गया, और घबराते घबराते एकदम गांव दोस्तों की तरफ भागा कि बचाओ बचाओ बचाओ, भूत भूत भूत, ऐसे कर कर ये भागा। तो इतने में ही वो लड़का आ जाता है और वो देखता है कि बच्चों ने दरवाजा खोल दिया। उसके बाद वो दरवाजा लॉक कर देता है और उससे बोलता है चुड़ैल से कि अंदर जा, और अंदर कोई काम बता देता है कि वो काम कर। उसके बाद गांव वाले इकट्ठा होकर आते हैं और वो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे बच्चा बता रहा था। तो उसने बताया कि ये बस खाली बांस गड़ा हुआ है, तो मैं इससे थोड़ी बहुत जो है मेहनत कर लेता हूँ, एक्सरसाइज कर लेता हूँ। तो इसने वही देख लिया होगा जिससे डर गया होगा, लेकिन बच्चा बहुत ही ज्यादा खौफ में। तो एक दिन क्या होता है कि एक बच्चा जो है इन पर शक करने लग जाता है कि कुछ ना कुछ तो बात है और ये बात हमको पता लगानी पड़ेगी। तो वो बच्चा दोपहर को जब ये यहाँ नहीं होते हैं, खेतों पर चले जाते हैं, तो चुड़ैल वही काम कर रही होती है, उस डंडे पर चढ़ती है, उतरती है, चढ़ती उतरती है। तो दूर से देखता है कि हाँ यार है तो ये कोई लेडीज। तो वो क्या करता है, एकदम से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। तो दरवाजा तो नहीं खुला, तो उसने वहां पर सामने देखा कि एक नाज का जो है जिसमें अनाज भरते हैं, गेहूं वगैरह, वो कुठला सा रखा हुआ है। तो उसमें से वो कुछ निकाल रहा था, कोई डंडा वगैरह था उसके नीचे। तो उसमें से एकदम से उसकी पिन निकल गई और वहां से चुड़ैल के कपड़े निकल गए। और चुड़ैल ने एकदम से वो कपड़े देखे और वहां से कपड़े को और उस बंदे को दोनों को लेकर फरार। उसके बाद जो है गांव में ढूंढने वाले लग गए कि वो गए कहाँ, मेरा लड़का कहाँ गया, ये कहाँ गया। ऐसे ही ये खेत पे से आए थे, इन्होंने देखा कि चुड़ैल नहीं है यहाँ पर, और डंडे पे, हमने तो बोला उससे डंडे पे चढ़ो उतरो, लेकिन उस लड़कों को समझ आ गया था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो भाग कर जाकर देखता है कि नाज के जो कोठला है, अनाज का कोठला है उसके पास, लेकिन वहां से कपड़े भी गायब थे। और वो समझ गया था कि हाँ वो यहाँ से फरार हो चुकी है, बल्कि उस लड़के को लेकर वो ही गई है। तो वो समझ जाता है वो गई कहाँ है, कि वहां पर एक पीपल का पेड़ था, वो पहले उसको वहीं पर मिला करती थी। तो वो गांव वालों को लेकर सबको वहां पर पहुंच जाता है पीपल के पेड़ के वहां, और देखता है कि वो ऊपर जो पीपल का ऊपर वो है डाला है, डाला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उपल्ला, जो पीपल की शाखाएं, उनमें से सबसे ऊपरली शाखाई पे बैठी होती है वो, और बच्चा उसके हाथों में। और वो कहती है कि मैं इसको जान से मार दूंगी। तो गांव वाले कहते हैं कि इसको जान से तुमको क्यों मारना है, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और तुमको क्या चाहिए।
तो उनको बता देती है कि मुझको बस खाली वो इंसान चाहिए जिसने मुझको बंद करके रखा था, जब मैं तुम्हारे बच्चों को छोड़ूंगी वरना नहीं छोड़ूंगी। लेकिन उस लड़के के घर वाले परेशान थे, वो अपने बच्चे को कैसे दें, तो सब गांव वालों की सहमति थी, उनको देना पड़ता था। तो उस लड़के ने क्या किया, एक चाल चली, उसने बोला गांव वालों से कि तुम यहाँ से जाओ, मैं देख लूंगा इसके साथ करना क्या है। उसके साथ वो गांव वाले वहां से चले गए और कुछ देर बाद वो चुड़ैल नीचे आई। नीचे उतरने के बाद उसने जो है उस चुड़ैल की बातों बातों में चोटी काट दी। चोटी काटने के बाद वो चुड़ैल वहां से गायब हो गई और उसकी सारी शक्तियां खत्म हो गई गायब होने के बाद। और वो चोटी अब भी बताते हैं उसी लड़के के पास है, और जो वो बच्चा था वो उसने जिंदा छोड़ दिया। और वो गांव वाले वहाँ के अब भी मानते हैं कि राजस्थान के इस गांव में ऐसी घटना हुई है। अगर कोई भी वहाँ पर जाए वो उसको सब कुछ बता देते हैं कि पहले पहले यहाँ पर ऐसा हुआ था, और वो मंजर बहुत ही ज़्यादा भयानक था जो कि हमारे गांव पर गुजरा। उस टाइम पर ये चुड़ैल वगैरह ये बहुत ही ज़्यादा होती थी यहाँ गांव में, लेकिन अब जैसे ही गांव डेवलप होते चले गए हैं, लाइट वगैरह आ गई हैं, जंगल वगैरह इतने नहीं बचे हैं, तो उससे ये चीज़ कम हो गई है ना। उस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा थी, और ये चीज़ उनके गांव पे जो है घटी थी। और ये कोई भी झूठी स्टोरी नहीं है, पूरी पूरी रियल है, पूरा गांव इस बात को मानता है। लेकिन मैं आपको किसी कारणवश उस गांव का नाम नहीं बता सकता, लेकिन आप गूगल पे सर्च करोगे और यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगी राजस्थान का एक गांव, जिसमें एक पूरा का पूरा गांव बताते हैं एक चुड़ैल के कब्जे में था। और हाँ, उस चुड़ैल के जो पहली वाली चुड़ैल है उसके जो बच्चे थे उनकी भी शादी हो गई, उनके बच्चे भी हो गए, और उनका खानदान पूरा परिवार अब भी उसी गांव में रहता है, और लोग मानते हैं कि ये उसी चुड़ैल के बच्चे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको ऐसी ही अगली वीडियो में।